नमस्कार मित्रों, हम लोग यहाँ पर आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन के बारे में बात करने वाले, वो है महामंदी से महाजिंदगी की ओर। कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ज़िंदगी का मकसद क्या है, महामारी के बाद कैसा जीवन होगा, अपने बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं, निगेटिव वातावरण से बाहर कैसे निकलें, इन बातों को, इन सवालों का जवाब आप इस सेमिनार में सुनने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूँ इस सेशन के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग जो बातें यहाँ से लेकर जाने वाले हैं उसमें से है कि ये महामंदी का जो दौर है, इसके अंदर हम लोग ऐसा क्या करें, इस महामंदी के दौर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पर्पज ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का सिद्धांत क्या है, कौन कौन से सिद्धांत के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है हमारे साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बिजनेस को बढ़ाने का जो मॉड्यूल है, बिजनेस का जो ट्रायंगुलर है, बिजनेस के ट्रायंगुलर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये सारी बातें जो आपको पोस्टर में बताई गई थी कि हम लोग यहाँ से कि ये कोरोना का जो माहौल चल रहा है, कोरोना का इस माहौल के अंदर सकारात्मक कैसे रहे, कैसे अपने आप को सकारात्मक रखे इस पेंडेमिक के अंदर, ये जो माहौल चल रहा है, तो अपने आप को सकारात्मक कैसे रखा जाए, किस तरह से हम अपने आप को मुश्किल का जो दौर आता है, मुश्किल के दौर में हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाते रहे, कैसे हमारे कदम आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद आएगा ये जो नया बदलाव आया है, ये नया बदलाव कैसा होगा या कैसा हो सकता है, क्योंकि बदलाव का जो दौर है ये हमेशा रहा है, हमेशा से ही बदलाव का दौर रहा है, हमेशा ही इंसान हमेशा से ही बदलाव के घूमर में आप बोल सकते हैं कि जो बदलाव का जो घूमर आता है उसके अंदर वो हमेशा ही घूमता रहा है। उसके बाद आता है अपने व्यापार के बदलाव को या अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं। तो ये सारी बातें जो है आज आप इस प्लेटफॉर्म से लेकर जाने वाले हैं। तब तक आप सभी को यहाँ पर बने रहना है। मैं आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप सबको ये प्रॉमिस भी करता हूँ कि जब तक ये पूरा सेशन होगा, जब तक ये पूरा सेशन देखोगे, जब तक ये पूरा सेशन समाप्त हो जाएगा, तब तक बहुत सारी बातें जो अभी आपकी मानसिक स्थिति वो पूरी तरह से बदल जाएगी। इतना मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा आपसे वादा भी है। तो आप लोग जब यहाँ पर बने हैं मेरे साथ, तो आखिरी तक बने रहिएगा। आप लोग जब सुन रहे हैं तो सारी बातों को सुनिएगा। शायद हो सकता है कुछ बातें आपको पता होगी, कुछ बातें हो सकता है कि आपको शायद आपने कहीं सुनी होगी या कुछ पहले से आपको जानकारी होगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो शायद आप यहाँ से नया लेकर जाओगे। तो हमें सबसे पहले जब ये सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं अगेन ये जो इतने दिनों से लोग जुड़े हुए थे उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जितने लोग हमें जुड़ रहे हैं या जितने लोग हमें जुड़ने वाले हैं, सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। तो हमारे लाइफ का पर्पस क्या है साहब, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, क्या है मकसद। कई बार होता है कि सभी लोग जिंदगी तो सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन क्या उस मकसद के साथ जी रहे हैं जिस मकसद के लिए आपका जन्म हुआ था। और ये मकसद हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात वही होती है कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग जो जिंदगी को जी रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है। मैं मयूर मोदी जी को जानता, योगाचार्य के योग के मार्फत, आयुर्वेद के मार्फत वो लोगों की मदद करते हैं। तो अपनी जिंदगी का जो मकसद है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं कि उनके जिंदगी का मकसद उनको बचपन में ही मिल जाता है। कुछ लोगों को बचपन में ही पता चल जाता है कि मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेचारी पूरी जिंदगी कट जाती है और अंत तक उनको पता नहीं चलता कि जिंदगी का मकसद क्या था। हमारे साथ ऐसा नहीं हो, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज सबसे पहले जो मैं आपसे बात जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है हमें पता लगाना होगा। तो आज सबसे पहला जो बात आता है जिंदगी के मकसद को फाइंड आउट करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बचपन में ही अपने जिंदगी का मकसद पता चल जाता है, पता चल जाता है कि हाँ मेरे जिंदगी का ये मकसद है। लेकिन 3 बातें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जिंदगी के मकसद को फाइंड आउट करने के लिए। आप जो भी काम करते होंगे, जो भी होंगे, आप
आप होम मेकर होंगे, आप टीचर होंगे, आप कहीं आपका व्यापार होगा, आप डांस सिखाते होंगे, आप योगाचार्य होंगे, आप सलून होगा, आपका ब्यूटी पार्लर होगा, कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी आप कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, हेलीकॉप्टर की कंपनी होगी, लेकिन आपको सबसे पहले अपने जिंदगी का मकसद फाइंड आउट करना है। तो आपके जिंदगी का मकसद जो है 3 बातों पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से ही पता चल जाता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं, 90% लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता है जिंदगी का मकसद क्या है। तो सबसे पहले है उनको फाइंड आउट करना है कौन सी चीज बहुत गड़ रही है, बहुत यानी उनको वो खराबी लग रही है वो चीज में उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं महात्मा गांधी का मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूँ। महात्मा 34 साल की उम्र तक महात्मा गांधी के जीवन में कोई ऐसा एम नहीं था, बस वो जिंदगी को जी रहे थे, किसी तरह से वो अपनी जिंदगी को जी रहे थे। फिर एक दिन अचानक ट्रेन में उनको धक्का मार दिया गया, ट्रेन में धक्का मार के उनको उतार दिया गया। रात भर उस प्लेटफॉर्म पे बैठे रहे, पिट्सबर्ग मोसबर्ग स्टेशन पर बैठे रहे और रात भर में उनको अपना जिंदगी का मकसद मिल गया। आपको अपने जिंदगी का मकसद फाइंड आउट करना है साहब। जब तक हम जिंदगी का मकसद फाइंड आउट नहीं करेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप फाइंड आउट कीजिए कौन सी चीज चुभ रही है। आज अगर आपको कोरोना चुभ रहा है ना, तो ढूंढिए उस पर हम क्या कर सकते हैं। फाइंड आउट कीजिए कि उस पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ मास्क बना सकता हूँ क्या, सैनिटाइजर बना सकता हूँ, मैं कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ दवाई बना सकता हूँ क्या, मैं काढ़ा बना सकता हूँ क्या। आप सोचिए ना उस ट्रिगर पॉइंट में मैं क्या दे सकता हूँ, मैं ऐसा क्या सिस्टम को बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा क्या हो। महात्मा गांधी ने सिस्टम को बदलने के लिए प्रयास करना शुरू किया और उनको सबसे पहला जो हथियार मिला वो था अहिंसा। उन्होंने अहिंसा को हथियार बनाया। बोले हिंसा तो ये लोग कर ही रहे, हिंसा तो ये कर ही रहे, और मैं भी अगर हिंसा करूंगा तो फर्क क्या रह जाएगा और उसमें और मुझ में। तब उन्होंने अहिंसा को हथियार बनाया। थोड़ा लेट हुआ काम, लेकिन हुआ और सफल पूर्वक हुआ। इसी तरह से आपको अपने जिंदगी का मकसद फाइंड आउट करना है कि मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। तो पहला जो पॉइंट आता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज आपको गड़ रही है। दूसरा जो आता है कि कहां पर आपका लिमिटेशन है, आपका लिमिटेशन फाइंड आउट कीजिए। शायद हो सकता है कि जिस दिन आपने अपने लिमिटेशन को ब्रेक कर दिया, जिस चीज से आप डर रहे हो उसी चीज को अगर आपने क्रॉस कर लिया, शायद आपको अपना मकसद वहीं मिल जाएगा, आपको अपने जिंदगी का मकसद वहीं पर मिल जाएगा। तो वहीं पर आपका मकसद छुपा हुआ है, तो फाइंड आउट कीजिए। और तीसरा होता है इंस्पिरेशन। हो सकता है आपके जीवन में कोई इंस्पिरेशन होगा, आपके लाइफ में कोई इंस्पिरेशन आता है, कोई तो भी इंस्पिरेशन करने वाला होता है और वो आपको इंस्पायर करता है, और कभी फिर तब आपके अंदर वो प्रेरणा जगती है कि मुझे ये बनना है। तो ये 3 चीज होती है जो आपके मकसद को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने मकसद को फाइंड आउट करना है। तो ये तरीका है अपने मकसद को फाइंड आउट करने का। जितने लोग हमें जुड़े, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना परिचय भी देता जाए, तो शायद मैं यहाँ से आपका नाम लेता रहूंगा। जितने लोग हमें जुड़ते जा रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अपना परिचय भी देते जाए। सभी लोग जितने जुड़ रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो ये है कि कोरोना के अंदर सकारात्मक कैसे रहे साहब। ये बात हमेशा आती है साहब, सब जगह तो निगेटिव हो रहा है, इसमें सकारात्मक कैसे रहे। तो याद रखिए, अगर आप जिंदा हो ना, तो इससे बड़ी सकारात्मक बातें हो ही नहीं सकती है। आप अगर आप जिंदा हो तो इससे सकारात्मक बातें हो ही नहीं सकती है। तो आपका जिंदा रहना ही सबसे बड़ा सकारात्मक बातें हैं। आपकी सकारात्मकता ही सबसे बड़ी, आपका जिंदा रहना ही आपकी सबसे बड़ी सकारात्मकता है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए धन्यवाद देना है। कोरोना में क्या क्या सकारात्मक हुआ, देखिए ना, सोचिए ना जरा आप लोग। अगर आप देखेंगे कि कोरोना के अंदर क्या क्या सकारात्मक बातें हुई। सुनील पंडित जी, मनीष ढाका जी हमारे बीच में है, मयूर मोदी साहब हैं। सोचिए ना, इसके अंदर मैं जानता हूँ मनीष ढाका साहब को मैं जानता हूँ। इसी कोरोना के समय उन्होंने कई चित्र उन्होंने बनाए, पूरा का पूरा रामायण, पूरा पेंसिल आर्ट से उन्होंने कागज और कलम लेके उन्होंने पूरा का पूरा रामायण बना डाला, पूरा का पूरा कलम। और उन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड है, वो विश्व रिकॉर्ड होल्डर है। अभी उनको वहां के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब ने उनकी प्रशंसा की, अनुशंसा की उनके काम की। तो याद रखिए, इसमें निगेटिव, सब निगेटिव हुआ क्या, पॉजिटिव कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी पॉजिटिव बातें हुई है इसके अंदर। जो सबसे पहली बात हुई है कि हमको थमने का समय मिल गया। सोचिए ना, कोरोना के पहले की जो जिंदगी थी कितनी भागम दौड़ वाली थी। हम भाग रहे थे, लेकिन कहीं तो हमें रुकना था,
और हम रुक गए, और रुके ऐसे रुके कि 1 साल 2 साल के लिए रुके। बहुत सारी निगेटिव बातें हुई, मैं जानता हूँ, लेकिन आप किस पर ध्यान दे रहे हैं, किस पर ध्यान दे रहे हैं आप लोग। बहुत सारी चीज़ों को हमने खो दिया है, पता है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या करें। आज आपका जिंदा रहना सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है, आपका जिंदा रहना ही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। तो आप जिंदा हो। दूसरी बात है, आपको समय मिला अपने आप को जानने का, और नहीं मिला है तो अभी भी आपके सामने समय है, आप वो कर सकते हैं। अपने आप को जानिए, अपने आप को जानिए। कमलेश सर, हमें क्या करना है? अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है हमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी क्या नया हो सकता है, क्या हम लोग अच्छी बातें कर सकते हैं। तो हमने अपने आप को जाना। तीसरी बात है, हमको वो सब काम करने का टाइम मिला जो हम करना चाहते थे। आपको शायद फेसबुक पे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे कोर्सेज किए, मालूम है कितना सारा जो है, ट्रिलियन में बिलियन और मिलियन की बात ही नहीं हो रही है। इंटरनेट का जो बिजनेस है ट्रिलियन में चला गया। जो लोग अपने आप को जल्दी से बदल दिए वो आगे बढ़ गए, और जो धीरे धीरे बदले वो भी बढ़े, और कुछ लोग जो बढ़े नहीं। मैं यहाँ पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, दो मेढक की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत पुरानी बात है। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा एक जगह गर्म पानी था और एक जगह धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा था। एक जगह गर्म पानी था और एक जगह धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा था। और जैसे ही गर्म पानी में मेढक को डाला, वो फटाक से उछल के भाग गया। और जिस पानी में पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, वो मेढक को पता ही नहीं चला कि उसका पानी गर्म हो रहा है, उसको पता ही नहीं चला बदलाव, और उसी में वो खत्म हो गया। ये जो आया है, ये जो बदलाव आया है, ये आपको बदलने के लिए आया है, ये आपको उस गर्म पानी से बाहर निकलने के लिए आया है। शायद हो सकता था परिस्थिति और भी विकट हो सकती थी, लेकिन उसमें से हमें यह बाहर निकालने के लिए आया हुआ है। तो हमारा सबसे पहला है कि पॉजिटिव को आप, ये कोरोना को थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव साइड से लेते हैं। हमने बहुत सारी चीजें सीखी, लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लोगों के रिश्ते मजबूत हुए, और भी बहुत सारी चीजें लोगों ने क्रिएटिविटी करने का चांस मिला, नए बिजनेस अवसर लोगों ने देखे। यस, लोगों ने नए बिजनेस के अवसर भी देखे, बहुत सारे बिजनेस इसमें ग्रो हुए। टचलेस जो कंसेप्ट है ना, टचलेस जो आया हुआ है कि कॉन्टेक्टलेस बोलो या टचलेस बोलो, या जहां पर किसी इंसान को टच नहीं करना है। अभी आटा आया हुआ है, कॉन्टेक्टलेस आटा आया हुआ है, यानी डायरेक्ट चक्की में से डायरेक्ट पैक होकर डायरेक्ट आपको मिलेगा। यानी ऐसे नए सिस्टम आए। तो जिन्होंने इस चीज को समझ लिया, डोमिनोज पिज्जा वाले ने कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी सिस्टम चालू किया है, फिर कुरियर वालों ने सिस्टम चालू किया। तो जिन्होंने ये अडॉप्ट किया, जितना जल्दी आप अडॉप्ट करेंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। ओके, जितना जल्दी आप अडॉप्ट करोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। ये नियम को याद रखिएगा साहब, जितना जल्दी आप अडॉप्ट करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। मैं भी लिख लेता हूं, शायद कल के पोस्टर में यही कोट आ जाएगा। तो जितना जल्दी आप अडॉप्ट करेंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। तो जल्दी से अडॉप्ट करना सीख लो साहब, किसी चीज को जल्दी से अडॉप्ट करो। कि अभी क्या कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने काढ़ा बनाना चालू किया। मैं जानता हूं मयूर मोदी जी को, जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया। उन्होंने खुद का प्रोडक्ट घर में उन्होंने च्यवनप्राश बनाया। जहां च्यवनप्राश का शॉर्टेज हो रहा था, उन्होंने देखा, एक अवसर देखा कि हाँ, मेरा अब यहाँ पर हुनर काम में आएगा, मैं यहाँ पर ये योगदान दे सकता हूँ। उन्होंने अपना योगदान दिया और च्यवनप्राश उन्होंने बनाया, जिसमें इम्यूनिटी पावर लोगों की बढ़ेगी। बहुत सारे योगा क्लासेस वाले जो है फॉर्म में आ गए, बहुत सारे लोग डाइट वाले लोग फॉर्म में आ गए। ये लोग आगे आ गए साहब, नर्सिंग वाले आगे आए, कितने सारे लोगों को आगे आने का चांसेस मिला इसी समय, जिनको कभी पूछा नहीं जा रहा था। सैनिटाइजर को कभी पूछा नहीं जा रहा था, दुकान में 2-2 साल से पड़ा रहता था, और अचानक में उसकी लॉटरी लग गई। अचानक में सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ गया। तो साहब डिमांड बढ़ता है साहब, समय के साथ साथ तो कचरे का भी दिन बदलता है साहब। कचरा एक ही जगह पे नहीं पड़ा रहता है, उसके भी समय के साथ उसका भी दिन बदलता है, उसकी भी जगह बदलती है, और वो क्या से क्या बन जाता है। हम तो इंसान है साहब, जब कचरा बदल सकता है तो इंसान नहीं बदल सकता है, इंसान भी बदल सकता है। और कोरोना में क्या हुआ, आप यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि और क्या अच्छी बात आपको लगी है। तो आप यहाँ पे कमेंट में भी आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये लाइव सेशन चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी यहाँ पर अपना कुछ कमेंट्स लिखिएगा। तो
हमें अपने आप को विकसित करने का समय मिला, हमें अपने आप को विकसित करने का समय मिला। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज, मैं कभी ऑनलाइन नहीं आया था, मैं सच बताता हूँ। साहू समाज के युवा फाउंडेशन, तेली समाज युवा फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे ही मैंने सबसे पहले फेसबुक लाइव आने का मैंने यहाँ से ही मैंने उस चीज को अडॉप्ट किया, यहाँ से ही मैंने उस चीज को सीखा, यहाँ से ही मैं पहली बार ऑनलाइन आया था। जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं बैठा हूँ इसी पर मैं पहली बार आया था। पहली बार मैं ऐसे ही आया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था लाइव कैसे करना है, ये कैसे करना है, कैसे स्ट्रीम करना है, कैसे कैमरा को सेट करना है। लेकिन हमने सीखा। हमने सिर्फ यही नहीं सीखा साहब, और भी बहुत सारी चीजें सीखी। एसईओ कैसे किया जाता है, वीडियो कैसे बनाया जाता है, वीडियो को एडिटिंग कैसे किया जाता है, वीडियो का थंबनेल कैसे बनाया जाता है, उसको शेयरिंग कैसे किया जाता है, कैसे लोगों को तक पहुंचा जाता है। ये सारी चीजें हमने सीखी इंटरनेट के माध्यम से। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, इंटरनेट के ही माध्यम से, इंटरनेट पे आप जो भी कुछ कर रहे हो, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो कोरोना ने हमें एक बहुत अच्छी बात जो दी है, वो है अपना ई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। उन्होंने हमें बताया किस तरह से हम अपना ई इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। किस तरह से ई इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंटरनेट पर आपका एक बिल्डिंग तैयार होता है, जो इंटरनेट पे दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तविक में नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो भी एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है साहब, वो भी आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब लोग आपको नाम से ढूंढते हैं तो लोग देखने चाहिए। आप चाहे तो अभी भी देख सकते हैं दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड, या दिनेश गुप्ता माइंडसेट, या माइंडसेट गुरु। अगर इसमें से कुछ भी डाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा किसका नाम आता है। पहले दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालिए, आनंद श्री डालिए, आनंद श्री वर्ल्ड रिकॉर्ड डालिए, माइंडसेट गुरु डालेंगे तो भी आपको वहां पर प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता का नाम दिखाई देगा। तो यहां पर ये मैं बताया जा रहा हूं कि बहुत से लोग ने ये सारी चीज की। तो यहाँ पर हमारे मयूर साहब बता रहे कि मैंने भी अपनी जो शुरुआत है यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से पहली बार की थी। तो यही होता है कि हम सब कहीं ना कहीं से शुरुआत करते, और कोरोना ने हमें मौका दिया। कोरोना ने और एक जो हमारे अंदर लेकर आई बात, वो है क्रिएटिविटी की। हमारे अंदर गुड की क्रिएटिविटी भरी। कितने लोगों ने किताब लिखा, कितने लोगों ने खाना बनाना सीखा, कितने लोगों ने नई चीजें सीखी, कितने लोगों ने क्या क्या सीखा। तो ये जो समय आता है ना, समस्याओं से भरा, ये चुनौती भरा होता है, चुनौतियों से भरा ये समय होता है। और चुनौतियों से भरा समय कभी भी याद रखिएगा अपने साथ कुछ बच्चे लाता है। चुनौती कभी भी अकेले नहीं आती है। चैलेंज जो होता है ये अपने साथ 5 बच्चे लेकर आती है। चुनौती जो होती है, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, चुनौती आपके लिए प्राइज लेके आती है, आपके लिए तोहफा लेके आती है, आपके लिए गोल्ड मेडल लेकर आती है, आपके लिए सरप्राइज लेकर आती है। तो हर चुनौती अपने साथ क्या लेकर आती है, हर चैलेंज अपने साथ क्या लेकर आता है, हर चैलेंज आपको लेकर आता है, बहुत सारी चीजें देने के लिए आता है। तो हर चुनौती आप अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर आती है, जिसमें से एक बच्चे का नाम है अवसर। वो चाहती है कि आप आगे बढ़े, और ये हर एक को नहीं मिलता है साहब, हर एक ये कर भी नहीं सकता है, हर एक को मिला भी नहीं, मिलता ही नहीं है, नसीब वालों के हाथ में आती है। दूसरा, हर चुनौती अपने साथ सीढ़ी लेकर आती है, आगे बढ़ने की सीढ़ी लेकर आती है। हर चुनौती अपने साथ हल लेकर आती है, वो अकेले नहीं आती है। हर चुनौती अपने साथ हल लेकर आती है। यहाँ पर अभिषेक सर बता रहे हैं कि हाँ, चुनौती से ही हमें, हर चुनौती अपने साथ पैसे भी लेकर आती है। कभी कभी इन फॉर्म ऑफ मनी भी आपको प्राइज मिलता है। ठीक है, कोई चुनौती को आप सॉल्व कर लेते हैं किसी का गाड़ी बंद हो गया, आपने सॉल्व कर दिया, उसके चुनौती को आपने सॉल्व कर दिया, वो आपको कुछ बोलेगा, साहब ये मेरी तरफ से रख लीजिएगा, ऐसा है। तो हर चुनौती अपने साथ हल लेकर आती है, फल लेकर आती है, अवसर लेकर आती है। हर चुनौती अपने साथ आपको नया बनाने के लिए आती है। वो चाहते हैं कि अब आप बदल जाए। अब इतने दिन से आप पैंट शर्ट पहन रहे थे, अब आपका टाइम आ गया, आपको कोट और टाई में आना है। तो हर चुनौती आपको बदलने के लिए आती है, आपको बदलने के लिए आते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। तो कोरोना ने हमारे साथ भी ऐसे ही किया। ये जो समस्याओं से भरा जो समय होता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ विकास खन्ना के माध्यम से। विकास खन्ना का नाम किसी ने सुना है? अगर है सुना तो चैट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे विकास खन्ना। विकास खन्ना का नाम अगर आपने सुना होगा तो विकास खन्ना जो है,
बचपन से ही ये घर में ही रहते थे, इनको कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिला। विकास खन्ना को कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिला साहब, घर में ही रहते थे। वो थोड़े से हैंडीकैप थे, पैर में थोड़ा तकलीफ था उनके, तो माँ उनको घर में ही बैठा के रखती थी। तो विकास ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, घर में बैठे बैठे क्या करूंगा, अब लॉकडाउन लग गया है, क्या करेंगे लोग, घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। एक दिन आप नेटफ्लिक्स देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 24 महीने होने जा रहे हैं। अब क्या करें, तो क्या करेंगे। और यहीं पर विकास खन्ना की एक नई पारी शुरू होती है। विकास खन्ना बचपन में घर में बैठा हुआ था। वो बोला मैं घर में ना तो मैं कहीं जा रहा हूँ, मित्रों के साथ खेलने जा रहा हूँ, ना किसी के पास जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, घर में बैठे बैठे मैं क्या कर सकता हूँ। कि पैर हैंडीकैप था, पैर में कुछ तकलीफ था। तो उन्होंने क्या सोचा, उस समय उन्होंने, विकास खन्ना ने क्या सोचा, क्यों ना मैं माँ जो बनाती है रसोई, तो मैं रसोई में माँ को हेल्प कर सकता हूँ ना। मैं बाहर खेलने नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, बट व्हाट आई कैन डू दैट थिंग डेफिनेटली आई विल डू। मैं सब काम तो नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरे को कुछ चैलेंजेस है, फिजिकल चैलेंज है, तो सब काम मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो काम मैं अभी कर सकता हूँ वो डेफिनेटली मैं करूंगा। और वो क्या करते हैं, वो माँ के साथ रसोई घर में लग जाते हैं। वो रसोई सीखते रहते हैं, पंजाब की रसोई सीखते 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 विकास खन्ना जो है, पहला होटल विकास खन्ना ने पहला होटल डाला लंदन में, और पंजाबी डिश का शहंशाह बन गया। विकास खन्ना कभी आप डालोगे गूगल पे तो देखना कौन है वो। तो याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता है साहब। आपके सामने ये जो चैलेंज आया ना, ये दूध जो फटता रहा ना रोज, ये आपको कुछ तो भी बनाना चाहते हैं। ये आपको सिर्फ दूध में खुश नहीं करना चाहते, ये चाहते कि आप पनीर खाओ ये चाहते हैं कि आप पनीर खाओ, आप मिठाई खाओ, आप स्वीट खाओ। इसलिए ये दूध फट रहा है रोज। आपके साथ जिंदगी में होगा ऐसा कुछ, रोज होगा साहब। चलो कोरोना तो अभी चला जाएगा, लेकिन कोरोना जाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या साहब? समस्या सॉल्व हो जाएगी? कोरोना का अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो, कोरोना अगर चला गया तो कोरोना जाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? नहीं साहब, कोरोना जाने के बाद भी कुछ न कुछ समस्याएं आती रहेगी। और आप देखिए, बचपन से आप जब से पैदा हुए हैं कुछ न कुछ चल ही रहा है। कभी खांसी हुआ, बुखार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 10th में चले गए, रिजल्ट आया नहीं आया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये पेपर अच्छा गया, वो पेपर खराब गया, फिर कॉलेज में गए, फिर वहाँ पे किसी से झगड़ा हो गया, ये हो गया, किसी ने टायर पंचर कर दिया, किसी ने मारा, कोई आपका कंप्लेंट कर दिया, टीचर को कंप्लेंट कर दिया, ये किया। कितनी सारी समस्याओं से हम गुजर चुके हैं और कितनी सारी समस्याएं आने वाली है। तो जो हो चुका है उसको जाने दीजिए साहब, जो हो चुका है उसको जाने दीजिए, जो चल रहा है उसमें सरेंडर हो जाइए। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो हो चुका है उसको जाने दीजिए, जो चल रहा है उसमें सरेंडर हो जाइए, और जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा। जो होगा वो सबसे बेस्ट होने वाला है। आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट पूरे दुनिया के कॉर्नर से आपके पास आने वाला है, लेकिन आपने उसको रोक के रखा। आने वाले प्रोग्राम अभी इसमें हम देखने वाले कि किसने रोका है, किसने रोक के रखा है साहब, और क्यों रोक के रखा। अगर मैंने रोका है तो मैंने क्यों रोका हूं, मैं क्यों रोकूंगा, मैं अपना दुश्मनी क्यों करूंगा, मैं अपने आप से दुश्मनी क्यों करूंगा। अरे साहब, लोग बाजार में जाके दुख खरीद के ला रहे हैं, लोग बाजार में जा रहे हैं और दुख खरीद के ला रहे हैं, दुख खरीद के ला रहे हैं साहब। बाजार में जा रहे हैं, दुख खरीद के ला रहे हैं। किसी से बात करते हैं तो लोग दुख की बात कर रहे हैं, और दुख की बात करने से देखा है फिर क्या होता है। जब आप दुख की बातें करते हैं साहब, जब आप दुख की बातें करते हैं तो दुख की बातें करने से क्या होता है, आपको लगता है फिर वो सब अच्छा शांत हो जाता? नहीं साहब, और स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस और बढ़ जाता है, और वही स्ट्रेस को कम करने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो ये जो कोरोना में सकारात्मक जो बातें हुई है, यही सब है। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है कि इस कोरोना में, इस ऐसे माहौल में, इस मुश्किल के माहौल में हम आगे कैसे बढ़े, इस मुश्किल के माहौल में हम आगे कैसे बढ़े। मैं जानता हूं कमलेश त्रिपाठी साहब को, जिन्होंने, जो पहले कहीं पढ़ाते थे, एक वो टीचर थे, एक प्रोफेसर थे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, डिप्लोमा कॉलेज में। फिर वो डिप्लोमा कॉलेज के वो प्रिंसिपल बने। डिप्लोमा कॉलेज के प्रिंसिपल भी, उनको वो भी नौकरी चली गई। फिर उसमें से पेंडेमिक आ गया, फिर पेंडेमिक में कैसे कैसे वो ऑनलाइन क्लास लेने लगे, लेकिन आज उनका खुद का कॉलेज है साहब,
हमारे बीच में ही है। मैं चाहता हूँ कमलेश जी आप थोड़ा वहां पर अपना मैसेज डाल दीजिएगा, आप हो तो, अगर कमलेश त्रिपाठी जी अगर आप हो तो। उन्होंने खुद का कॉलेज डाला है साहब, 11th-12th का कॉलेज डाला है, एक स्कूल को उन्होंने टेक ओवर किया है और पूरी की पूरी कायनात जुड़ी हुई है उनको सपोर्ट करने के लिए। सोचिए तो हम इस मुश्किल माहौल में कैसे अपने आप को सही रखें। ये मुश्किल की जो घड़ी है आई हुई है, ये मुश्किल का जो समय है, इसमें कैसे बढ़ते रहें। मुश्किल समय में बढ़ने के लिए आपको पहले अपना खुद का मकसद पता होना चाहिए। आज आपको पता होना चाहिए मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। आपके जिंदगी का क्लियर मकसद आपको पता है क्या। और बहुत से लोग हैं साहब, उनको जिंदगी का मकसद ही नहीं पता है। उनको पता ही नहीं जाना कहाँ पर है, उनको पता ही नहीं जाना कहाँ पर है। ये बाजू में जो रोड गया हुआ है, ये कहीं पर भी जा सकता है साहब, आपको जाना कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कमलेश त्रिपाठी सर ने लिखा है यश, इन्होंने खुद का स्कूल चालू किया है, खुद का जूनियर कॉलेज चालू किया है, कल्याण जैसे क्षेत्र में इन्होंने एक स्कूल को टेक ओवर करके चालू कर दिया। तो बहुत सारे जो जागृत थे ना, उन्होंने अवसर देखा, जो जागृत थे उन्होंने अवसर देखे और उस अवसर को सिर्फ देखा नहीं, उसको कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कन्वर्ट किया अपने फेवर में। ईश्वर उन्हीं की हेल्प करता है, याद रखिएगा, ईश्वर उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प स्वयं करता है। लेकिन जो अपनी हेल्प स्वयं करने लगेगा, उसको ईश्वर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी साहब। तब तक उसको हवा, पानी, सांस सब देने का काम तो ईश्वर ही कर रहा है ना। तो ईश्वर की जरूरत पड़ने वाली है साहब, ईश्वर की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें क्या करना है, इस नए बदलाव को स्वीकार करने का जो हुनर है, सबसे पहले अपने आप को जानिए साहब। आपका मकसद क्या जानिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है माइंडसेट। आपका माइंडसेट देखिए साहब, आप क्या करना चाहते हो, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग चलाते हैं OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड कंपनी, और जिसकी अभी एक ब्रांच अभी चल रहा है, उसका लीगलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, लंदन में शुरू होने जा रही है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जिसका जो ऑलरेडी भारत के 4थे नंबर पर आ चुकी है, और जिसका एक ब्रांच जो है ये शुरू होने जा रही है लंदन के अंदर, जिसका वहां पर अभी वहां का लीगलाइजेशन वर्क चल रहा है। इसी कोरोना के अंदर और भी 2 कंट्री में बात चल रही है कि वहां पर भी इसकी ब्रांचेस खुली जाए। तो सोचिए, हो सकता है ना साहब, हो सकता है। जब एक आदमी ये काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जेम्स, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जेम्स जो है मेरे साथ इथोपिया में काम करता था। जेम्स के बारे में बताऊंगा, मेरा असिस्टेंट था। मैं जितना मेरे बारे में बात नहीं करता था, उतना मैं जेम्स में बोला करता था। लेकिन सोचिए, आज हमारी कंपनी जो है अलग अलग जगह कंट्री में ब्रांच शुरू कर रही है। तो ये जो मिला है माहौल, इसमें आगे बढ़ना है, मुश्किल के घड़ी में आगे बढ़ना है, तो पहले अपने आप को जानिए, अपने माइंडसेट को जानिए साहब। आपका माइंडसेट क्या है? आपका माइंडसेट क्या है साहब? आप क्या करना चाहते हैं, बताइए। आपका माइंडसेट क्या है? सभी लोग लिखेंगे, आपका माइंडसेट क्या है। सभी लोग, जितने लोग मुझे मिल रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अलग अलग माध्यम से लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि आपका माइंडसेट क्या है साहब। आपका माइंडसेट क्या है? क्या चाहते हैं आप? आपका क्या है, क्या मकसद क्या है साहब? याद रखिए, अगर माइंडसेट नहीं है तो फाइंड आउट कीजिए, व्हाट इज योर माइंडसेट। कि मेरे लाइफ में मैं ये चीज को हासिल करना चाहता हूं, मैं इस 10 साल के अंदर कम से कम 1 करोड़ बनाना चाहता हूं। जो भी आप करना चाहते होंगे कि मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है 5 साल के अंदर, उसका इतना टर्नओवर होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ चीजों का निर्माण करना चाहता हूं जिसका ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं योगा के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टरेट करना चाहता हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं वो काम करना चाहता हूं। आप करना क्या चाहते हो? देखिए, अगर इस मुश्किल की घड़ी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले जो पहला हुनर आता है, अपने आप को जानना, फिर अपने माइंडसेट को जानना। अपने माइंडसेट को जानना, अपने माइंडसेट को जानिए साहब कि मुझे करना क्या है, मेरा माइंडसेट कैसा है। साक्षी ध्यान, मेरा रोज सवेरे हम लोग योगा लेते हैं। कल आप सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, 6:30 बजे हमारा योगा होता है। कल का आखिरी दिन है और आप लोग को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस माध्यम से। आप लोग प्लीज आइएगा और ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग ज्वाइन कीजिएगा इस प्रोग्राम को, आपको मजा आ जाएगा। सो ये सारी चीजें जो है, मनोज सिंह भी हमें ज्वाइंट हो चुके हैं। आपका स्वागत है सर। सभी लोगों का दिल से आभार है जितने लोग हमें ज्वाइंट हो रहे हैं। तो मुश्किल समय में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को जानना, अपने माइंडसेट को जानना, और तीसरा आता है अपने स्किल को जानना। आपके अंदर कौन कौन से स्किल है साहब, बताइए। और कौन सा स्किल आपने सीखा ये लॉकडाउन के अंदर, आपने कौन सा स्किल सीखा? मैं चाहता हूं सभी लोग लिखे, यहाँ पर कमेंट्स के अंदर सभी लोग लिखे कि कौन कौन से स्किल्स को आपने सीखा, कौन कौन से स्किल्स को सीखा आपने, क्या सीखा आपने। ये जो चला गया, ये 17-18 महीना चले गए, इसमें हमने क्या देखा?
क्या सीखा हमने? तो आप अगर हमेशा, तो एक जो मैं बताता हूं, अगर इस गलत समय में भी अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हम मुश्किल समय में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो एक ही मैं चीज बताना चाहता हूं, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए साहब। जितना आप सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ते रहेंगे। उस फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर कोरोना है, मोरोना है, टोरोना जो भी आने दो, सबको आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप सीखते रहिए, इंप्लीमेंट कीजिए, 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 बस फिर देखिए क्या होता है। महात्मा गांधी कितना अच्छा बात बोलते थे, सफलता पाने का सिद्धांत महात्मा गांधी ने कहा है, सफलता पाने का सिद्धांत महात्मा गांधी कहते थे। वो क्या कहते थे? इंसान जो सोचता है, जो बोलता है और वही करने लगे, वो सफल हो जाएगा। इंसान जो सोचता है, जो बोलता है और वही अगर करने लगे तो वो सफल हो जाएगा साहब। जो सोच रहा है, जो बोल रहा है और वही कर रहा है, जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, वही कर रहा है, वो सफल हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? हम सोच रहे कुछ और, हम बोलते सवेरे वो दिनेश गुप्ता का मैं लेक्चर अटेंड करूंगा 6:30 बजे। हमने सोचा, हमने बोल भी दिया, लेकिन हमने किया क्या? 8 बजे तक तो हम बिस्तर पे ही थे, भूल ही गए। या हमारे लिए इतना सीरियसनेस नहीं था। अगर यही कहीं पिकनिक में जाना होता, अगर यही हमें कभी समझो कल कहीं गवर्नमेंट हमको बोलती, या कल गवर्नमेंट छूट दे देती कि चलो भाई आपको जाना है एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल में जाना, या वो मालशेज घाट पे जाना जहाँ ऊपर से झरना है, वो पहाड़ों से पानी गिरता है, आपको वहां पे जाके नहाना है और सवेरे आपको 4 बजे चलना है। मुझे नहीं लगता आप सो जाते उस दिन, या आप 2 बजे ही उठ जाते। हो सकता आप 2 बजे उठ जाते, क्योंकि वहां पर हमारी प्रायोरिटी फिक्स हो जाती, वो हमारा मनपसंद काम था। तो इंसान सफल कब होता है पता है आपको? जो सोचता है, जो बोलता है और वही करता है। इसी को हमने क्या कर दिया? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन आप अपने मकसद के सामने जब आप आंख बंद करें, तो आपका मकसद आपके हाथों में दिखाई देना चाहिए। जब आप आंख बंद करेंगे, तो गांधी जी का पहला बंदर जब आंख बंद किया है ना, तो वो बुरा नहीं सोच रहा है, वो अपने मकसद को देख रहा है साहब, वो अपने मकसद को देख रहा है। आज से एक नई परिभाषा आप लेकर जाइए, 3 बंदर की नई परिभाषा, 3 बंदर की नई परिभाषा इस प्लेटफॉर्म से आप लोग लेके जाइए साहब। अगर कोई बंदर आंख बंद करके बैठा है, इसका मतलब वो अपने मकसद को देख रहा है, वो अपने मकसद को देख रहा है साहब, अपने मकसद को देख रहा है। मेरा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, मैं कैसे डॉक्टर बनूंगा, ये डिग्री मैं कैसे हासिल करूंगा, ये क्लाइंट से मैं अपना कैसे काम पूरा करूंगा, ये जो मेरा बिजनेस है इसको मैं कैसे ग्रो करूंगा। वो अपने मकसद को देख रहा है। और वो कान बंद किया है तो वो अपने अंदर की बात को सुन रहा है, वो अपने अंदर की बात को सुन रहा है, अपने अंदर से वो चर्चा कर रहा है, अपने अंदर की बात को सुन रहा है। और जो मुंह पे बंद किया है तो वो क्या हो रहा है? अंदर आत्म चर्चा बोलते ना, वो आत्म चर्चा कर रहा है, आत्म चर्चा कर रहा है, अंदर की बात सुन रहा है और अपने मकसद को देख रहा है। वो पूरी तरह से फोकस हो गया साहब। जब ऐसा कोई इंसान रहेगा जो 100% अपने काम में फोकस कर रहा है, 100%। कितने लोगों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया साहब, लेकिन कितने लोगों ने 5 नए बिजनेस चालू किया। मैं जानता हूं विकाल चौरसिया सर को, विकाल चौरसिया सर ने 5 कंपनी उन्होंने बनाया। इसी कोरोना के समय 5 नई कंपनी बनाई। हमने अभी पिछले हफ्ते 10 जून 2021 को हमारी 8वीं कंपनी रजिस्टर हुई, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी साहब। 10 जून 2021 को हमारी 8वीं कंपनी रजिस्टर हुई। हम क्या कर रहे हैं साहब? हमारा ध्यान किधर है? वैक्सीन लेने के बाद 2 दिन से मुझे भी थोड़ा सा ऐसा अनईजी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर, मुझे डॉक्टर ने बोला था आप आराम कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट कर दिया था साहब। जो सोचा, जो बोला और आज आपके सामने आ गया हूँ, वही हम कर रहे हैं। मैं चाहता तो मेरे पास बहुत अच्छा था साहब, मेरा तो वैक्सीनेशन हॉलीडे चल रहा है, मैं तो अभी वैक्सीन लिया हूँ तो मैं 3 दिन तक मैं आराम करूँगा क्योंकि डॉक्टर ने बोला है साहब। लेकिन नहीं साहब, यहाँ पर कमिटमेंट था, जो सोचा, जो बोला और वही आपके सामने आ गया। यह है सफलता की परिभाषा। ये नए बदलाव को कैसे स्वीकार करें? ये जो नया बदलाव आया है, अब मन तो मान नहीं रहा है साहब।
अब जब मन नहीं मान रहा तो क्या करें, इसको प्राथमिकता बना दीजिए साहब, ये विषय को प्राथमिकता बना दीजिए, इस काम को प्राथमिकता बना दीजिएगा, जो बदलाव है उसको प्राथमिकता बना दीजिए, उसमें कुछ तो नया जोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट नया मत लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पुराना जोड़ के कुछ नया बनाइए, उसमें कुछ तो पुरानी बातें जोड़ के रखिए, कुछ तो बातें जोड़िए साहब, क्योंकि बदलाव का दौर रोज आ रहा है साहब। पहले आपका व्हाट्सएप कैसे था, पहले आपका मोबाइल कैसे था साहब, आपने जो पहला मोबाइल खरीदा था वो बटन वाला मोबाइल था। पहले जो आपने टेलीविजन खरीदा था, हो सके शायद कुछ लोगों के घर में जो टेलीविजन थी वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी। फिर उसके बाद कलर मोबाइल आ गया, कलर टीवी आ गया। कलर टीवी में भी वो चैनल घुमाने वाला रहता था, चैनल घुमाते थे लोग, चैनल घुमाते थे। फिर वो समय बदल गया, फिर रिमोट वाला समय आ गया, फिर वो भी समय चला गया। फिर टीवी जो इतना मोटा मोटा टीवी पतला हो गया, वो भी समय चला गया साहब। अब टीवी छोटा हो गया, अब सबके हाथ में टीवी आ गया है। पहले घर में वो फोन होता था, एक फोन होता था घर में, अब वो भी बदल गया साहब। बदलाव का दौर रोज बदल रहा है। आपका पहला व्हाट्सएप कैसा था और आज का व्हाट्सएप कैसा है, पहले व्हाट्सएप में क्या फीचर था और आज के व्हाट्सएप में क्या फीचर है। पहले जो व्हाट्सएप आया था तो हम कोई चीज को डिलीट नहीं कर सकते, एक बार भेज दिया वो भेज दिया, अब डिलीट नहीं होता था। लेकिन आज आपके पास वो ऑप्शन आ गया है कि आप डिलीट कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, 2014 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, बट नाउ यू हैव दिस ऑप्शन, यू हैव दिस ऑप्शन। ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बदलाव को स्वीकार करने का पहला नियम है, नए बदलाव को हम सबसे पहले से स्वीकार कीजिए। बदलाव रोज आ रहा है इसलिए स्वीकार करना है, सबसे पहले इसको स्वीकार करना है। हमें बदलाव को स्वीकार करना है साहब, ये बदलाव को स्वीकार करना है सबसे पहली बात। फिर सोचना है कि अब मैं क्या कर सकता हूं। बदलाव को स्वीकार कर लिया, अब सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं। अब मैं बदलाव को स्वीकार करना है, उसके बाद अब मैं क्या करूं। अब उसके लिए अपने आप को क्या बदलाव, आप अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं। फिर अगेन अपने आप को देखिए, आपकी जिंदगी का मकसद, आपका माइंडसेट, और तीसरा है आपके अंदर हुनर। अगर हुनर की कमी है, माइंडसेट को तो बदल सकते हैं, किसी भी आप मेरे से 1 घंटा बात करेंगे तो आपका माइंडसेट बदल जाएगा, लेकिन हुनर के लिए क्या करेंगे, हुनर के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्राथमिकता बनानी पड़ेगी। तो नए बदलाव को जो है, नए बदलाव के माहौल में जीने का एक ही तरीका है, रोज सीखते रहिए और स्वीकार कीजिए कि स्वीकार ये होने वाला है साहब, आपके साथ ऐसा होने वाला है। आज जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, आज भले ही आपने 55,000 का 60,000 का मोबाइल लिया है, लेकिन एक दिन इसका वैल्यू 5,000 का भी नहीं होगा, 500 रुपया भी नहीं होगा साहब। मैं तो 5,000 ज्यादा बोल रहा हूँ, 500 रुपए में भी लोग आपका मोबाइल नहीं लेंगे। ये होने वाला है साहब। आज आपको लग रहा है ये 55,000 का 60,000 का मोबाइल है, लेकिन इसका 500 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। ये स्वीकार कीजिए साहब, स्वीकार कीजिए, ताकि फिर जल्दी से उस पर काम किया जा सके। अब कुछ हो गया है, कुछ लोग शायद आपका पैसा लेके बैठ जाएंगे साहब, कुछ लोग आपको पैसा नहीं दे रहे होंगे, कुछ लोग ने आपको प्यार से कुछ करके या आपने माल भेज दिया उनको, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख का माल भेज दिया। अब क्या करें, अब क्या करें। कोरोना आ गया, अब वो भी, उसके भी हाथ में ऐसा हो गया, आपके भी पास ऐसा हो गया है, अभी आपका पैसा वहां पे अटक गया है। अब क्या करें। तो यहाँ पर भी आपको शांति से काम लेना होगा, क्योंकि जो हालत आपकी है उसकी भी हालत वैसी होगी, इसलिए वो रुका हुआ है, वो भी आगे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर जितने पैसे निकाल सकते हैं या कुछ अलग तरीके से, या उसके जो भी है मानवीय स्नेह संबंध बना के 1-2 बार मिल के अगर आप लोग बात कर सकते हैं तो ये कीजिए, क्योंकि ये माहौल अभी इसी तरह का चल रहा है, इसी तरह का चल रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जो आ रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। अमेजॉन के जिंदगी के 14 सबक है। अमेजॉन ने जो है, जो जेफ बेजोस ने ऐसे 14 सबक दिए थे। उनके बिजनेस के 14 ऐसे सबक हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाने के ऐसे 14 सबक उन्होंने सब जगह मार्केट में ओवरऑल सबको बता दिया था। और उसी 14 सबक में से 3 सबक मैं आपको बता रहा हूं, एक ट्रायंगुलर के माध्यम से, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ओके, एक ट्रायंगुलर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आपको याद रहे। जो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ऐसा हो, हमारा बिजनेस वैसा हो, तो उन लोगों के लिए मैं ये स्पेशल मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। ये ट्रायंगुलर पे ध्यान देना है और इस ट्रायंगुलर के बीच में अपने आप को रखना है। ये ट्रायंगुलर के बीच में आपको रखना है, ये ट्रायंगुलर है और ये बीच में आपको
और आपको ये तीनों पे आपको निगरानी करनी है, तीनों चीज पे आपको निगरानी करनी है। ऐसे 14 सूत्र दिए हैं अमेजॉन ने, लेकिन आप सिर्फ मैं 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। चाहे आपका स्कूल होने दीजिए, चाहे आप इंश्योरेंस AR गुप्ता जी, चाहे आप इंश्योरेंस में होने दीजिए मनोज सिंह साहब, चाहे आप स्टील कंपनी में होने दीजिए, आपका स्टील का कारखाना होने दीजिए, चाहे यहाँ पे जेम्स साहब हमारे बीच में है, चाहे आप फॉरेन में काम करते होंगे, ये इथोपिया से हमारे मित्र हैं, तो आप कुछ भी काम करते होने दीजिएगा, लेकिन ये ट्रायंगुलर सब जगह काम में आएगा। आपको हर जगह आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हर जगह ये चीज लगने वाली है, हर जगह लगने वाली है। तो ये ट्रायंगुलर क्या कहता है? ये ट्रायंगुलर कहता है कि सबसे पहले आपको ना अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई करना है। कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए साहब, सिंप्लीफाई कीजिए, अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई कीजिए। कस्टमर को ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी वो बैंक में जाएगा, चेक लेके जाएगा, चेक होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वैसा होगा। नहीं साहब, कुछ भी नहीं। आपको हमारे घर, आप कोई टेंशन मत लीजिए, हमारा आदमी आपके घर पे आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ AR गुप्ता जी, आप ये सर्विस दे सकते हैं, कोई बात नहीं, मत जाइए साहब, बैंक में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, मेरे पास तो वो फैसिलिटी नहीं है, डिजिटल मोबाइल नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, हमारा आदमी आपके घर पे आ जाएगा। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं तो वो कुरला में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैं कल्याण में रहता हूँ। कोई बात नहीं सर, 2 घंटे में हमारा आदमी आपके घर पे आ जाएगा। 2 घंटे में हमारा आदमी आपके घर पे आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, अपने काम को सिंप्लीफाई कीजिए। हमारे बीच में सक्सेस बूस्टर सचिन सर हैं। सचिन सर है जो बहुत कम समय में लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। तो उन्होंने अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंप्लीफाई कीजिए, अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई कीजिए साहब। जो लोग बिजनेसमैन है या जो लोग काम भी करते होंगे, अपने काम को सिंप्लीफाई कीजिए। आप कभी एयरपोर्ट गए, कितना सिंप्लीफाई होता है ना। कितना भी आदमी होने दो, जो आदमी होने दो, वो बुजुर्ग होने दो, वो 90 साल का होने दो, 102 साल का होने दो, या 6 महीने का बच्चा होने दो, वो बराबर एक जगह से, एक उड़ान से दूसरी उड़ान पे पहुंच जाता है। वो अराइवल से डिपार्चर बराबर हो जाता है उसका। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका सिस्टम बहुत सिंप्लीफाई है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंप्लीफाई योर बिजनेस। अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे आज हम लोग लंदन में बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे सिंप्लीफाई है, वैसा बहुत सिंपल करके रखा हुआ है। आज इथोपिया में जा रहा है, आज लंदन में हो रहा है, दुबई में देखते हैं, वहां पर भी चल रहा है प्रोसेस। लेकिन बाहर देश में जब हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारे सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है कि भाई ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बस सबको ऐड कर देना है और जो रिजल्ट आएगा वो ये है। कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा है। 4 3 7 2 9 और 3 1 10 हो गया, बन गया 10 का दम। तो ये चीजें होनी चाहिए हमारे लाइफ में, ये चीजें होनी चाहिए। सिंप्लीफाई योर बिजनेस। अमेजोन ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको कहीं कुछ भी ढूंढना है, आपको थोड़ा भी अगर पता चलता है, तो वो अमेजोन लाके देता है आपको। और उसके साथ क्या बोलता है साहब, उसके साथ ये भी बोलता है कि बहुत सारे कस्टमर इस बोतल के साथ वो लोग ये भी खरीदते हैं, साहब। जो ये बोतल खरीदता है, वो ये भी चीज खरीदता है, वो ये भी खरीदता है। बोले क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पता नहीं, ये पता हमको तो मालूम नहीं बाबा, लेकिन जो ये बोतल खरीदता है, वो ये भी खरीदता है। कितना सिंप्लीफाई कर दिया साहब, लोगों का काम आसान कर दिया। फिर वो ये भी बोलता है आपको कम प्राइस वाला चाहिए कि ज्यादा प्राइस वाला चाहिए। थोड़ा आइडिया देखता है, पता लगाता है किसको देना है, आपको वाइफ को देना है, इसको देना है, उसको देना है, किसको देना है। सिंप्लीफाई, आपके बिजनेस को सिंप्लीफाई कीजिए साहब। जिस तरह से हो सके अपने बिजनेस को पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, उतना आप अपने बिजनेस को ग्रो करने से रोक रहे हैं। आज के तारीख में बिजनेस कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, सिस्टम को जितना हो सके सिंप्लीफाई करो साहब। सिंपल है, ये यहां से उठाओ और यहां पे रख दो, बस। और कुछ नहीं करना है, लेकिन सिंप्लीफाई करते समय एक और बात को आपको ध्यान देना है। अपने बिजनेस को बढ़ाते समय जितना बिजनेस को सिंप्लीफाई करेंगे, उतना इंप्रूवमेंट करते रहिए। रोज उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अमेजॉन का जो पहले का, जब उनके पास 1 लाख प्रोडक्ट थे, आज उनके पास मोर देन 10 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज उनके पास 10 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, और सिंप्लीफाई करते हैं और इंप्रूवमेंट करते हैं, सिंप्लीफाई करते इंप्रूवमेंट करते हैं। अब उन्होंने अमेजोन के अंदर ऐसे 50 नए प्रोडक्ट है। हमको तो एक ही पता है अमेजोन, लेकिन अमेजोन प्राइम है, अमेजोन किंडर है, अमेजोन एलेक्सा है, अमेजोन क्या, बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने बना के रखा हुआ है।
अमेजॉन गो है, कितने सारे प्रोडक्ट बना के रखे हैं अमेजॉन ने, वहां से उनको पैसा मिलता है ज्यादा। तो उन्होंने प्राइम करके रखा है, आपको 999 रुपीज में इतना लेना है साल का, उसके अंदर आपको पिक्चर देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा, आपको वो देखने को मिलेगा। अब उसमें आप पिक्चर भी देखो, आप सामान भी खरीदो, और 1 नाइट डिलीवरी, यानी आज आपने रात को 10 बजे ऑर्डर दिया तो सवेरे 11 बजे प्रोडक्ट आपके पास होगा। मेरे लड़के आदित्य का आलोक का जन्मदिन था, उसको एक गन चाहिए था, एक बच्चे लोग खेलते हैं गन, उसको गन चाहिए था, और उस गन के अंदर वो बोला नहीं, मुझे ऐसा जिद करने लगा कि नहीं, मुझे अगर आप कुछ गिफ्ट दोगे तो मुझे ये गन चाहिए, कुछ था उसके अंदर, ऐसा कुछ अलग था वो। तो हमने चेक किया अमेजोन पे, रात को 10 बजे, देखिए रात को 10 बजे मैं भी बोला चलो, मिसेस भी बोलो चलो, बेचारा मांग रहा, मैं तो नहीं दे रहा था, लेकिन मिसेस ने बोली चलो दे देते, अभी इसके बाद तो गन नहीं मांगेगा ये, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा वो। तो हमने रात को 10 बजे बुक किया प्राइम में, और दूसरे दिन 11 बजे वो हमारे हाथ में था, और बच्चा खेल रहा था, उस गन के साथ खेल रहा था। वाव सर्विस। दूसरे नंबर पे आता है वाव सर्विस। आपके बिजनेस में, सचिन सर बताइए, सचिन चौगले साहब बताइए, आपके बिजनेस में वाव सर्विस है क्या? 3 दिन में इंग्लिश सीखना वाव सर्विस है। एक ऐसे आदमी को इंग्लिश सिखाना जिसने कभी ABCD नहीं जानता था, उसको आपने इंग्लिश बोलना सिखा दिया। भले वो 10 सेंटेंस ही बात करता है, 10 ही सेंटेंस बात करता है, लेकिन ऐसा बात करता है कि लोग हैरान हो जाते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन बोल के हैरान हो जाते हैं। वाव सर्विस। दूसरे नंबर पे आता है वाव सर्विस। अपने बिजनेस के अंदर वाव सर्विस दीजिए साहब। डी मार्ट ने क्या किया? वाव सर्विस दिया। किराना स्टोर में जाते थे, खड़े रहते थे, चावल के अंदर हाथ डाल के रहते थे हम लोग, फिर अपना नंबर आएगा, नंबर आया कैसे कैसे फटाफट वो लिख देते थे, पता नहीं क्या था, डिस्काउंट था नहीं था, क्या था, फ्री में गिफ्ट था नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती थी। वाव सर्विस। आपको अपने बिजनेस में वाव सर्विस देना है साहब, ऑफर देने हैं। और आपको पता है कि अमेजॉन जो है ये रिजल्ट डिलीवर करता है, प्रोडक्ट नहीं साहब। अमेजॉन जो है ये रिजल्ट डिलीवर करता है, ये रिजल्ट डिलीवर करता है साहब, ये रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट डिलीवर करता है। आपको क्या रिजल्ट चाहिए साहब? मुझे एक किताब चाहिए, मुझे ये OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड की किताब चाहिए, जाइए अमेजॉन पे जाइए, आपको मिल जाएगी साहब। नहीं मिलेगी तो बताइएगा, आपको मिल ही जाएगी, कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से निकाल कर लेकर आएगी वो किताब। सिर्फ आप बोलिए मुझे चाहिए किताब। सफलता के 20 पन्ने मैंने लिखी, ओवरनाइट पूरी किताब फेमस हो गई। उसके बाद मैंने लिखी मन पॉजिटिव और शरीर नेगेटिव, ये किताब हमने लिखा, बेस्ट सेलर, अमेजॉन ने बेस्ट सेलर दे दिया। 2 घंटे में 50 से ज्यादा किताब भी गई, बेस्ट सेलर हो गई। अमेजॉन वो भी करती है, वो अपने जो बिक्री लोग हैं उनका भी ध्यान देती है, वो सिर्फ कस्टमर का ध्यान नहीं दे रही है साहब, कस्टमर के साथ साथ जो उनके साथ जुड़े हैं ना, उनका भी ध्यान दे रही है, जो लोग उनके साथ जुड़े हैं। सोचिए ना, अमेजॉन में काम करने वाले इंडियन, अमेजॉन की बिल्डिंग इंडिया में, अमेजॉन का इंटरनेट इंडिया का, अमेजॉन का जो भी सिस्टम जो भी है, कंप्यूटर वायर बियर सब इंडिया का, अमेजॉन का इलेक्ट्रिसिटी भी इंडिया का, अमेजॉन का जो भी यहाँ पे जो भी हो रहा है, खाना पीना जो भी लोग खा रहे सब इंडियन के, फिर सारा पैसा फॉरेन में जा रहा है। क्यों? आइडिया में पावर है साहब, सिस्टम, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है और वही सिस्टम को रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो चीजें बनाई कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, काम को सिंप्लीफाई कीजिए बस। और बहुत से लोग यही करके रखते हैं, लोग ना बिजनेस को एकदम ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं साहब। नहीं साहब, कॉम्प्लिकेटेड, हाँ ठीक है, आप अपना सीक्रेट छुपा के रखो ना आप अपना सीक्रेट छुपा के रखो, लेकिन बिजनेस को सिंप्लीफाई करके रखो। आप अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई करके रखो। दूसरे नंबर पे आता है आपको वाव सर्विस देना है। हमेशा आपको देखना है कि मैं वाव सर्विस क्या दे सकता हूं। आज आपको बैठ के, अगर आपके पास टाइम है तो मुझे यहाँ पर दिखिए, अगर आपके पास आइडिया है तो वाव सर्विस क्या दे सकते हैं, एक शब्द में बताइए। एक शब्द में आपको बताना है आप क्या वाव सर्विस दे सकते हैं अपने कस्टमर को। सचिन चौगले साहब बताएंगे आप? AR गुप्ता जी हमारे बीच में, मनोज जी हैं और इतने सारे लोग, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कमलेश त्रिपाठी साहब हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही सवाल पूछ रहा हूं कि कौन सा आप अभी
अभी आप क्या वाव सर्विस दे सकते हैं अपने कस्टमर को जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का जो है वही सिस्टम आने वाला है। इसके बाद का जो तीसरा सिद्धांत है, ट्रायंगुलर का जो तीसरा हिस्सा है, ट्रायंगुलर का जो तीसरा हिस्सा वही है। तो विजय कश्यप साहब ये बताइए, आप क्या अभी देने वाले हैं कस्टमर को? वाव क्या है? ऐसा क्या है कि कस्टमर वाव ऐसा बोलना चाहिए? क्या है ऐसा? कुछ भी हो सकता है साहब, वो प्राइस फैक्टर हो सकता है, वो उसको आप एक फास्ट सर्विस दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा, कुछ तो भी एक अलग से मजा दे सकते हैं आप उसको, ऐसा कुछ तो भी ऐसा कर सकते हैं। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी को जानता हूं जिन्होंने अपना शेयर बेचने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जो भी हमसे शेयर खरीदेगा, बैंक थी वो, जो भी हमसे हमारे बैंक का शेयर जो भी लेगा, हम उनके घर वालों को एक ट्रिप एरोप्लेन का मार के लेके आएंगे। उनके घर वालों को एक ट्रिप एरोप्लेन का मार के लेके आएंगे। एक ट्रिप हम लोग लेके जाएंगे और एक मार के लेके आ जाएंगे, बस। अरे ये क्या है ये? तो बहुत से लोग आ गए, बोले अरे यार मेरे मम्मी डैडी कभी एरोप्लेन में बैठे ही नहीं, उनको कभी चांस ही नहीं मिला। चलो बहुत अच्छा है, आज पिताजी का भी दिन है, आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे के दिन ऐसा कुछ ऑफर नहीं निकाल सकते साहब आप? फादर्स डे से ही मुझे याद आया, वो एक बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है ये, भगवत गीता का ही है ये, कि पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता परम तप, पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता परम तप, पीतोरी प्रतिमापन्ने, पीतोरी प्रतिमापन्ने सर्व प्रियांत देवता, जिसके अंदर सारे देवता बैठे हुए हैं, सारे पिताजी के अंदर सारे के सारे देवता वास करते हैं, सारा का सारा पूरा का, यानी बोलते ना सूर्य भी वही है, चंद्र भी वही है, सारा का सारा है ऐसा। ये भगवत गीता का ही श्लोक मैं आपके सामने बता रहा हूँ, पीतोरी प्रतिमा प्रन्ने प्रियांत सर्व देवता। तो सारे के सारे ईश्वर उसके अंदर बैठते हैं, जो चाहते हैं। वही एक आदमी है जो चाहता है कि आप आगे बढ़े, आपको कंधा देता है, सब कुछ सिखाता है। तो हम लोग चल रहे थे, तीसरे पॉइंट पे हम आने वाले हैं। तो जय गुरुदेव, हाँ पार्थ सर, जय गुरुदेव। प्रॉम्प्ट एंड एक्सेलेंट सर्विस, लेकिन प्रॉम्प्ट एंड एक्सेलेंट सर्विस में भी और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं सर? प्रॉम्प्ट एंड एक्सेलेंट, आपको मालूम है वेदांतु ने अभी एक गारंटी दिया है। वेदांतु जो है, वेदांतु एक एप्स आया है बच्चों को पढ़ाने का, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त निकाला है। अगर मार्क्स नहीं बढ़े तो पैसे वापिस, मार्क्स नहीं बढ़े तो पैसे वापिस। संडे को 4 जुलाई 2021 को मेरा एक प्रोग्राम होने वाला है। मैं कैसे गारंटी देता हूं, देखिए 4 जुलाई 2021 को मनी माइंडसेट का एक प्रोग्राम है। एक नॉमिनल फीस ले रहे हैं, उसका 199 समथिंग है कुछ, लेकिन मैंने उसमें लिखा है ये 3 घंटे के प्रोग्राम में अगर फायदा नहीं हुआ तो मैं आपके पैसे बिना पूछे, जो भी आपने बैठा है, जो आपको मैं किताब देने वाला, जो फैसिलिटी सब मैं आपको दूंगा, और पैसे भी मैं आपके वापस कर दूंगा। क्योंकि ये क्या है, क्या आप अपने बिजनेस में ऐसा कर सकते हैं? क्या आप अपने बिजनेस में ऐसा कर सकते हैं? क्या आपके बिजनेस में ये चीज है? क्या आपके बिजनेस में ऐसी चीजें आप दे सकते हैं क्या कि इतना सब गारंटी? क्योंकि फिर क्या होता है, कस्टमर उसकी श्योरिटी बढ़ जाती है, बोलता है अरे यार सही है यार, ये आदमी 199 रुपीज में हमको मनी माइंडसेट भी सिखाएगा, 3 घंटे लेक्चर भी देगा, हमको किताब भी देगा, हमको 21 दिन का फॉलोअप भी लेगा, इतना सब कुछ 199 में दे रहा है। और मैं कोई बड़ा कोर्स नहीं बेचूंगा साहब। बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़ा कोर्स बेचते हैं, आपको 99, 199, 499 में लाके फिर 15,000, 20,000, 1 लाख का कोर्स बेचते हैं। हमारे यहाँ वैसा नहीं है साहब, जो है वो है, जो अंदर है वही बाहर भी है साहब, अंदर भी और बाहर कुछ अलग अलग नहीं है, क्योंकि विश्वास जमाइए साहब। तो अमेजॉन क्या करता है, वाव सर्विस देता है, और अमेजॉन याद रखिए प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता है, वो क्या करता है, वो रिजल्ट डिलीवर करता है। क्या आप रिजल्ट डिलीवर करते हैं? क्या आप रिजल्ट डिलीवर करते हैं क्या? सचिन सर, सचिन चोगले साहब, आप रिजल्ट डिलीवर करते हैं क्या? आप रिजल्ट डिलीवर करेंगे तो ही लोग आपके पास आएंगे, तो ही टेस्टिमोनियल देख के लोग आपके पास आएंगे। लोगों ने बोलना चाहिए, सोशल प्रूफ बोलते हैं ना उसको, सोशल प्रूफ होना चाहिए। अमेजॉन, जो आदमी अमेजॉन से एक बार प्रोडक्ट मंगाता है, वो 4 आदमी को जरूर बताता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने मंगाया। जैसे मैंने आपको मेरे बच्चे का
बर्थडे की कहानी सुनाई, ऐसे बहुत सारी कहानी लोग सुनाते हैं। तो आज हमें मौका मिला है, आज हमें मौका मिला है अपने बिजनेस को रीसेट करने का। ये कोरोना हमारे बिजनेस को रीसेट करने आया है, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए आया है, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आया है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर डीप डाइव कीजिए। अमेज़न के जेफ बेजोस क्या कहते हैं, डाइव डीप। जा रहे हो ना तो पूरा नीचे तक जाइए। अगर ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर अगर मैं कुछ डालूंगा, अगर मैं एक पत्थर उठा के इस बॉटल में डाल दूंगा तो बॉटल में कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके यहाँ पर जाके बैठ जाएगा। इतना डीप नॉलेज आपके पास होना चाहिए उस बिजनेस का इतना डीप नॉलेज आपको लेकर चलना है। जेफ बेजोस क्या कहते हैं, आपको अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई करना है। जो भी बिजनेस है, आप टीचिंग में हो, आप बायजूस में जो भी काम करते होंगे, जो भी आप एप्लीकेशन बेच रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई कीजिएगा। और जितने भी बड़े बिजनेस है वो यही करते हैं, यही काम करते हैं साहब। वर्जिन जो कंपनी है उसके जो मालिक है रिचर्ड ब्रांसन जो है, उनकी कितनी कंपनी है कौन बताएगा? रिचर्ड ब्रांसन की कितनी कंपनी है कौन बताएगा? बताइए, रिचर्ड ब्रांसन की कितनी कंपनी है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, रिचर्ड ब्रांसन की कितनी कंपनी है। रिचर्ड ब्रांसन की कितनी कंपनी है कौन बताएगा? जरा देखो। चलिए, अगर इसका उत्तर अगर आपने दिखा दिया सही तरीके से, अगर उत्तर आपने बता दिया, रिचर्ड ब्रांसन की कितनी कंपनी है? कितनी कंपनी चलाते हैं? मैं क्षमा चाहता हूं, मैं चाय पी रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं बोलने के पोजीशन में नहीं हूं, तो मैं अपने आप को गर्म, सिर्फ ये गला सेकने के लिए मैं थोड़ा गर्म चाय ले रहा हूं, बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो आप प्रीतम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं ये साहू समाज युवा प्रतिष्ठान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत ही विग्रेसली वो लोग काम करते हैं, बहुत ही विग्रेसली वो लोग काम कर रहे हैं, समाज को सेवा दे रहे हैं। वो वैक्सीनेशन का वो ड्राइव चलाते हैं, वो कुछ ना कुछ उनका चालू ही रहता है हमेशा। विद्यार्थी गुण गौरव चलता है रहता है प्रोग्राम। बहुत रिचर्ड ब्रांसन की 400 कंपनियां हैं, 400 कंपनी चलाते हैं, 400 कंपनी वो चलाते हैं, 400 कंपनी वो चलाते हैं। रिचर्ड ब्रांसन जो है 4000 कंपनी चलाते हैं, 400 कंपनी चलाते हैं। सोचिए कैसे चलाते होंगे। तो उनका फिक्स है, उनका आधार बना हुआ है। क्या आपका आधार बना है बिजनेस का, कि चलो आज ये मिलता है तो चलो ये कल वो ठीक है ना, वैसा भी चलेगा, लेकिन बिजनेस का एक आधार होना चाहिए। यस, राकेश फुटेला साहब बता रहे हैं 100+, करेक्ट सर। 400 से ज्यादा जो है वो कंपनी चला रहे हैं। अभी हम किसी का काम लिए, हमने काम कर रहे थे, काम करते करते फिर पता चला वो काम नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले को हमने थोड़ा पेमेंट भी कर दिया था। लेकिन हमने क्या डिसीजन लिया, जिस पर्सन का काम नहीं हुआ है उसको हम पैसा अपनी तरफ से वापस कर देंगे। हम उसको अपने पैसे, हम उनके जो पैसे हमने लिए थे काम के लिए, हम उसको सामान अवेलेबल ही नहीं हुआ तो हम उसके पैसे वापस कर रहे हैं। तो क्या आप अपने बिजनेस में ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा देखिए, ये बहुत जरूरी है। लोग अगर आपको पसंद कर रहे हैं ना, लोग अगर आपको पसंद कर रहे हैं ना, तो आपको सुनेंगे साहब। लेकिन जब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, जब लोग आप पर विश्वास करेंगे, जब लोग आप पर विश्वास करेंगे ना, तो वो आपकी बात, वो आपके से बिजनेस करेंगे, आपसे बिजनेस करेंगे। आज हम जब लंदन में शुरू करने जा रहे हैं तो वो हम पर विश्वास कर रहे हैं साहब। हमारा विश्वास का उधर एक हमने कभी देखा नहीं एक दूसरे को, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक विश्वास का वो एक ब्रिज तैयार हो गया है। जो दुबई वाले हमारे जो क्लाइंट हैं, एक हमारा एक ब्रिज तैयार हो रहा है वहां पर। जो इथोपिया वाले हैं, एक ब्रिज तैयार हो रहा है, एक ब्रिज तैयार हो रहा है सर वहां पर। जब आप लोगों के साथ बिजनेस करते हैं ना, तो देखिए आपकी पात्रता, आपकी विश्वास पात्रता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो आपको क्या करना है, तीसरा सिद्धांत है, हमेशा आपको विश्वास पात्रता जो है, आपको डीप में जाना है। आपको ये बॉटल याद रखिएगा, आपको डीप में जाना है।
आपको डीप में जाना है, थोड़ा सा आपके बिजनेस के डीप में जाना है, बिजनेस के डीप में जाना है। ठीक है, वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कम रहेगा चलेगा, लेकिन आपके बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा अपडेट्स पता होना चाहिए, मार्केट में क्या आ रहा है, क्लाइंट के अभी चेंजेस क्या आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, अब इतना मंगा लिया, अब थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, अब इतनी सारी दवाइयाँ आ गई, अब मास्क आ गया, अब तो अब पता नहीं तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मास्क तो बना लिया है, क्या इसके बाद भी इसका कुछ कर सकते हैं क्या, मास्क का और क्या कर सकते हैं। अगली बार मैं फिर आऊँगा आपके सामने, मैं बताना चाहता हूँ अभी से ही, अगली बार मैं फिर आपके सामने आऊँगा एक नए विषय को लेकर, कोरोना के बाद की स्थिति को लेकर। इस विषय पर हम बात करेंगे, कोरोना के बाद की दुनिया, कोरोना के बाद की दुनिया, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये ट्रायंगुलर जो है इसको आप समझ लीजिएगा, ये ट्रायंगुलर को समझिएगा। आपका जो है सर्विस वाव होना चाहिए, आपका सिस्टम आराम से होना चाहिए, और आपका नॉलेज डीप होना चाहिए। और सिर्फ नॉलेज इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट, अप्लाइंग नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज इज पावर, दैट इज हाफ ट्रू, बट अप्लाइंग नॉलेज दैट इज फुल ट्रू। अपने नॉलेज को हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको अप्लाई करते रहे। जो भी नॉलेज मिला है, छोटा सा भी नॉलेज मिला है ना, सुई में धागा डालने का नॉलेज मिल गया है, तो सुई में धागा डालने का नॉलेज लेके क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जब तक आप सुई में धागा नहीं डालोगे, जब तक आप कहीं एक बटन नहीं बनाओगे, तब तक कुछ काम का नहीं है साहब वो नॉलेज। उस नॉलेज को क्या करो, एनकेश करना सीखो। हमारे यहाँ पर जो सर है प्रीतम अरोरा साहब हैं, वो IAS ऑफिसर को ट्रेनिंग देते हैं। पार्थ पंड्या साहब हैं, वो भी स्कूल के शिक्षक हैं, वो नई नई चीजें लेकर आते हैं। सचिन चौगले साहब है जो इंग्लिश के टीचर हैं। राकेश सर है जो रूबिक क्यूब वगैरह जो है बच्चों को ऐसी चीजें वो सिखाते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे बातें की जा रही है, उसके पीछे सिर्फ यही मकसद है साहब कि ये ट्रायंगुलर आप अपने जीवन में उतारिए, अपने बिजनेस में उतारिए। और उसके बीच में आप बैठे हो, और किस पर बैठे हो आप बैठे हो ग्रेटिट्यूड पर। सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया जो है ना, इस दुनिया को दो भागों में बांटा गया है, इस दुनिया को दो भागों में बांटा गया है। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले की दुनिया, और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद की दुनिया। मैं तो उनको सर बोलूंगा, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्योंकि वो इतने बड़े हैं साहब, उन्होंने इतना कुछ, नोबेल पुरस्कार विजेता है, और इतना कुछ उनकी वजह से आज जो आप ये साइंस देख रहे हो, ये जो इंटरनेट आप देख रहे हो, ये ट्रेन देख रहे हो, एरोप्लेन देख रहे हो, और पृथ्वी पर रह के बाकी की जो चीजें हम जो कर पा रहे हैं, मंगलयान, ये सब कुछ, और जो उन्होंने फार्मूला दिया था E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, और उन्होंने कोट कहा है, उन्होंने कहा है, मैं हर दिन, और आपको भी ट्रायंगुलर में बैठ के वही बोलना है, मैं हर दिन अपने आप से ये कहता हूं, मैं हर दिन अपने आप से कहता हूं, मेरे अंदर की दुनिया और मेरे बाहर की दुनिया को बहुत सारे लोगों ने बनाया है, और मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। मैं हर दिन हमेशा उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया बनाने में मेरी मदद की है। और वो दिन में 100 बार धन्यवाद देते थे साहब, आपको ये बता रहा हूं, दिन में 100 बार वो धन्यवाद देते थे। सोचिए, इतना बड़ा आदमी जब ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, थैंक यू, तो कुछ तो पावर होगा ना साहब। हमने तो एक भी अभी तक इनोवेशन नहीं किया है, और किया भी होगा तो अपने बिजनेस लेवल पे किया होगा, अपने काम के लिए हमने इनोवेशन किया है। लेकिन आइंस्टाइन ने ऐसा इनोवेशन किया है जो सारे के सारे, वो ब्रह्मांड के लेवल का इनोवेशन है वो, यानी वो तो गली लेवल का है ही नहीं साहब, वो हमारे घर तक नहीं सीमित है। वो जो इनोवेशन था वो ब्रह्मांड के लेवल का था, और वो हमेशा कहते थे, मेरी अंदर की दुनिया और मेरी बाहर की दुनिया, जिन्होंने भी मुझे मदद की है बनाने के लिए, मैं ऐसे लोगों को दिन में 100 बार धन्यवाद देता हूं। और वो हमेशा धन्यवाद देते थे साहब। आपको इस ट्रायंगुलर में बैठ के धन्यवाद देना है, ये आपके बिजनेस को ग्रो करेगी, आपके रिलेशनशिप को ग्रो करेगी। जो अंदर शिकायतें उठ रही है ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो 4 ही लोग देखने को आया है, तो 5 ही लोग सुनने को आया है, कोई बात नहीं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी नहीं रहता तो भी मैं यहाँ पर आके बात करके जाता साहब, इसी एनर्जी के साथ मैं बात करके जाता, अगर कोई रहे या नहीं रहे, क्योंकि मुझे पता है मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ साहब। मैं सबको धोखा दे सकता हूँ, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता हूँ साहब। कोई सुने या नहीं सुने, मुझे मेरा काम करना है। पता है आज शायद अभी लोग कहीं बिजी होंगे, पता है शायद लोग कहीं किसी काम में होंगे, पता है कि शायद किसी का शेड्यूल नहीं बना है,
पता है, लेकिन एक अच्छी खासियत ये है, ये सारा चीज रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये कल भी लोग सुनेंगे, परसों भी लोग सुनेंगे, 1 महीने के बाद सुनेंगे, 2 साल के बाद लोग सुनेंगे, 10 साल के बाद लोग सुनेंगे, 20 साल के बाद लोग सुनेंगे, 200 साल के बाद सुनेंगे। ये वहीं पर रहेगा, अणु के रूप में, ऊर्जा के रूप में ये बातें वहीं पर रहेंगी। आप और हम शायद नहीं रहेंगे, लेकिन ये बातें वहीं पर रहने वाली है। ये समाज वहीं पर रहने वाला है, समाज के जो नियम है वहीं पर रहने वाले हैं। आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया। दिल से, मन की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूँ। जाते जाते आज मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, किसी ने लिखा है कि हमें कहानी सुनाइए, तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी जो है शायद एक जीने का आपको नया कुछ रूप दे देगी। कहानी क्या कहती है, एक गांव था, उस गांव के अंदर कांच का मंदिर था। एक बच्चा उसके अंदर पहुंच जाता है और वो बच्चा जो है मुस्कुराता रहता है। तो कांच के जो सारे के सारे जो चेहरे सब उसको देख के मुस्कुरा रहे थे। ये चेहरा कोई और नहीं था, उसी का चेहरा था। लेकिन वो लड़का सोचता, वाह कितने अच्छे लोग हैं, सभी लोग मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, ऊपर भी लोग मुस्कुरा रहे हैं, इधर भी मुस्कुरा रहे हैं, इधर भी मुस्कुरा रहे हैं, सामने भी मुस्कुरा रहे हैं, हर तरफ लोग मुस्कुरा रहे हैं। फिर वो बाहर आ जाता है, मुस्कुराते हुए बाहर आ जाता है। उसी के बाद एक छटा हुआ बदमाश अंदर चला जाता है। उसी गांव का एक छटा हुआ बदमाश ऐसे भागते भागते छुपने के डर से वो अंदर पहुंच जाता है। वो खूंखार दिख रहा था और सभी उसको खूंखार दिखाई दे रहे थे, सभी उसको खूंखार दिखाई दे रहे थे। सबको खून से लथपथ थे, ये थे वो थे। और फिर एक के ऊपर तो उसने झल्लाया जोर से और वो कांच उसके इधर जाके चुप गया। फिर उधर झल्लाया उसने, उधर से आके कांच झुक गया। और वो फिर गाली देते हुए, सबको चिल्लाते हुए, ये दुनिया बुरी है, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, ये ऐसे नहीं है, वो लोग ऐसे नहीं है, और ऐसे करते हुए बाहर आ गया। बताइए, मंदिर तो सेम था, गांव भी सेम था, मिट्टी भी सेम थी, हवा पानी सब कुछ सेम था, लाइट सब कुछ सेम था। फिर क्यों हुआ एक ऐसा कि एक इंसान जो वहां से निकला मुस्कुराते हुए निकला और दूसरा खून से लथपथ होकर निकला? क्यों निकला? मानसिकता, माइंडसेट। बस अपने माइंडसेट को बदल दीजिए साहब। दुनिया तो वैसी ही है, समय तो वैसे ही चल रहा है। लोग बोलते समय कैसा है, बहुत खराब चल रहा है। समय कैसेट के रील की तरह है साहब, कैसेट के रील की तरह है समय। समय कैसेट के रील की तरह है साहब। आप उसमें क्या भर रहे हो? आप उसमें क्या भर रहे हो? शिकायत भर रहे हो या धन्यवाद भर रहे हो? और धन्यवाद देना है तो बस एक रीजन काफी है। अगर आपको धन्यवाद देना है ना, धन्यवाद देना है तो बस एक रीजन काफी है आपके जीने के लिए, और वो है आप जिंदा हो। आपसे जिंदा, आपका जिंदा रहना महत्वपूर्ण है साहब। इस पृथ्वी पे आपका जिंदा रहना महत्वपूर्ण है और आप जिंदा हो। तो जब तक जिंदा हो, सिर्फ प्रार्थना में धन्यवाद निकले। उसको सब बाकी मालूम है, सब पता है उसको आपके साथ क्या हो रहा है, नेटफ्लिक्स बंद हो गया, नेट बंद हो गया, सब पता है उसको। फिर भी आप धन्यवाद दीजिए, और धन्यवाद इसलिए दीजिए, खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी मिल रहा है हमको। कितने लोगों को ये भी नहीं मिल रहा है। मैंने एक वीडियो देखा था कि उसमें 2 जुड़वा बच्चे हैं, यानी वो चिपके हुए हैं। वो जुड़वा बच्चे ना एक दूसरे को चिपके हुए हैं। तो उसमें से एक भाई है ना स्कूटर चला रहा है और दूसरा भाई ऐसा नीचे ऐसा लेटा हुआ है, नीचे ऐसा लेटा हुआ है, और एक भाई वो उस पर बैठा हुआ है सीट पर। तो किसी ने वो वीडियो निकाला है वो पेट्रोल पंप के पास। पेट्रोल पंप में वो तो बेचारा वो उतर नहीं पा रहा था, कैसे तो भी बैठा है वो, और वो पेट्रोल भर रहे हैं। तो वो सीन देख के ऐसा लगता है कि आप और हम लोग कितने खुशनसीब हैं साहब। हमको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हमारे हाथ पैर सब कुछ काम कर रहे हैं साहब, खून मीन सब काम कर रहे हैं, सब दांत बीत सब काम कर रहे हैं। तो बस और क्या चाहिए, और क्या चाहिए साहब? धन्यवाद दीजिए ना, दिल से आपका आभार। साहू समाज, तेली समाज युवा प्रतिष्ठान का मैं बहुत फाउंडेशन का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। दिलीप सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महेंद्र सर, संतोष जी, जिन्होंने मुझे ढूंढ के निकाला यहाँ पर। मैं आ नहीं रहा था, लेकिन वो मुझे खींच के लेकर आए पहली बार, जब मैं 2 साल पहले जब मैं आया था। सभी लोगों का धन्यवाद, जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं और जो लोग मुझे बाद में सुनने वाले हैं। दिल से, मन की गहराइयों से धन्यवाद।